Hello everyone, hope you guys are doing well. Today we are going to see some of the really important queries related to OBC non-creamy layer certificate. So let's get started. स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको प्रो फॉर्मा दिखाना चाहूँगी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो कि निमसेट ने प्रोवाइड किया है। तो जो पहली बार बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट या जिनको कोई आइडिया नहीं कि सर्टिफिकेट किस तरह का होगा उनका, तो ये एक प्रोफॉर्मा निमसेट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा निमसेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो है वैलिड नहीं होगा। तो मेक श्योर जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखा हो। इफ़ यू वांट टू हैव मोर क्लियर vision regarding that, then let me show you one pro forma of one original certificate of a candidate. तो ये देखिए, ये जो सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये एक सर्टिफिकेट है एक कैंडिडेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ये। तो देखिए ये जो है ये उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट होगा। बट जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है आपका स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट। ओके, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश शासन इसमें भी ऊपर लिखा है, जो स्टेट के आप होगे वो उसका नाम सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा। बट यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र लिखा है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मेंशन नहीं है, कहीं नाम नहीं लिखा है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका, ये स्टेट लेवल सर्टिफिकेट है। ये स्टेट लेवल जॉब्स या एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड हो सकता है, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर जो आपका सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का ना दिख रहा हो। आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का दिखे। जो आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होगा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। इस तरीके से आप पहचान कर पाओगे कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है। ठीक है, और फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ इस तरीके का आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा बन के। अब हर स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस आपका हो सकता है। ओके, स्टेट वाइज थोड़े से डिफरेंसेस मिलेंगे, बट अगर आप एक जनरल फॉर्मेट देखो तो वो इसी तरीके का होगा। और निमसेट ने भी एक जनरल फॉर्मेट इसी तरीके का अप्लाई किया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाना है, जो कि आपको निमसेट के ऑफिशियल ब्राउचर पे दिया गया 25th पेज में। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको आपको फिल करके साइन करके और अपने फिर साइन करने के बाद स्कैन करके आपको अपलोड करना है अपने निमसेट फॉर्म में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। मेक श्योर आप डिक्लेरेशन भरें और आपका साइन हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। और इन केस अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है आपका जो कैटेगरी जो है उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह अप्लाई करें। ओके, तो मेक श्योर आप साइन ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। सो दैट वुड बी द वर्स्ट केस। ठीक है, तो ये दोनों काम आपको करने हैं। ये प्रोफॉर्मास जो हैं दोनों मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बस ये डाउनलोड करके फिल करके ऐसे कैसे अटैच कर देना है साइन करके। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो आपको बनवाना पड़ेगा। इन केस आपके पास अभी का 2002 का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के टाइम आप 2021 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एडमिशन जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट ही प्रेजेंट करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा आपकी सीट में। अदरवाइज कैंसिल हो सकता है आपका एडमिशन। ओके, तो अभी के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप पुराना वाला सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, बट काउंसलिंग के टाइम आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। तो देखिए ये कैटेगरीज दी गई हैं, इनके द्वारा इशू किया हुआ आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा।
उन कैटेगरीज में आती हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंट्रियरी मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तालुका मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट below the rank of तहसीलदार एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया विद द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली रिसाइड्स। ठीक है, तो इन ऑफिसर्स में से कोई भी ऑफिसर ने अगर आपका फॉर्म सर्टिफिकेट इशू किया है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। वन स्टूडेंट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड कि अगर हम तत्काल में बनवाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट तो वैलिड होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो वैलिड होगा। आप जब तत्काल में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो बस उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल्दी आपको बन के मिल जाता है, बट जो उसकी वैलिडिटी होती है वो सेम होती है। वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने काउंसलिंग में और फॉर्म फिलिंग के दौरान, बट मेक श्योर कि फॉर्मेट में कोई दिक्कत ना हो। ओके, फॉर्मेट जैसा मैंने आपको दिखा रहा है इसी तरीके से होना चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कई स्टेट्स में ऑनलाइन प्रोसीजर भी है एप्लीकेशन का, कई स्टेट्स में ऑफलाइन प्रोसीजर है। उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन प्रोसीजर ही है एप्लीकेशन का, भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन अपना फॉर्म फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है तहसील में या फिर ब्लॉक में। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको तहसील में अप्लाई करना होगा, गांव में अगर आपका घर है तो आप ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाती हैं। अगर सब सही निकलता है तो आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है। अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी सी फीस उसके लिए ज़्यादा लगती है, बट आपको जल्दी मिल जाता है बन के आपका सर्टिफिकेट। ओके, ये थी कुछ क्वेरीज ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए। कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चल पाता है कि आपके डाउट्स क्या हैं और मैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना पाती हूँ, आपकी हेल्प कर पाती हूँ। ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मुझे प्लीज़ आप उसके लिए 2 मिनट और दे दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं इनमें जो साइन हैं मतलब उनको भी सेल्फ अटेस्ट करना है कि नहीं, या फिर सिर्फ मार्कशीट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं कोई चीज़ अगर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ऑफिशियली वो जहाँ पे दी गई है, ऑफिशियली क्या कहाँ लिखा है वो मैं आपको दिखा दूँ, ताकि ऐसा ना हो बाद में आप ये ना कहें कि मैंने ऐसा बोला था और आपका रिजेक्ट हो गया। जो निमसेट आपसे कहता है, जो ऑफिशियल लिंक्स आपसे कहते हैं, मैं आपसे वही इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपके साथ बाद में कुछ गलत हो, अगर किसी इनवैलिड रीज़न की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो आप क्लेम कर सकें, आप लड़ सकें, उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा निमसेट के ऑफिशियल ब्राउचर, ये मैंने खोल रखा है, 13th पेज है ये, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में 7th पॉइंट में, आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द applicant has to upload all the relevant documents such as photograph, signature, proof of identity, proof of date of birth, which includes your 10th mark sheets, ID card and all other mark sheets and card, and category caste PW certificate whichever is applicable, duly self attested and scanned. ओके, तो मार्कशीट्स के साथ साथ जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी हैं उनको भी आपको स्कैन करने के बाद सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब सेल्फ अटेस्ट मतलब आपको उस पर साइन करना होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। मार्कशीट्स को तो करना ही करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को भी करना है, एंड इट इज़ रिटन हेयर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा निमसेट कह रहा है। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।